अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 3 टास्क परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़र्स को रजिस्टर कर सकते हैं अपने फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए। मतलब कस्टम फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद दूसरे में हम लॉगिन करेंगे यूज़र को या ऑथेंटिकेट करेंगे यूज़र को यूजिंग आवर ओन लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। लास्ट में हम जो डिफ़ॉल्ट डब्ल्यूपी एडमिन और डब्ल्यूपी लॉगिन फाइल्स हैं, जो राउट्स हैं, उनको डिसेबल करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम इनको डिसेबल कर सकते हैं, ताकि इनके थ्रू यूज़र जो है वो लॉगिन ना हो सके हमारी वेबसाइट पर। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे प्रोसेस से जो हमने कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म और कस्टम लॉगिन फॉर्म्स क्रिएट किए हैं, उन्हीं को ही वो यूज़ कर सके। और एट द एंड हम ये तमाम काम, ये फॉर्म्स जो है ये डिज़ाइन करेंगे यूजिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। आई नो कि आप इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यूज़ करूँगा, क्योंकि ये आपकी काफ़ी सारी जो की स्ट्रोक्स हैं, एक्स्ट्रा की स्ट्रोक्स हैं, उनको प्रिवेंट करता है। और इसके अलावा हम इसकी कुछ एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल करेंगे साथ में, और मैं आपको उनको कस्टमाइज़ करना भी बताऊँगा। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूज़र को रजिस्टर किस तरीके से हमने करना है। तो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, वो हमें एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन के नाम से, जिसको हम आसानी के साथ इस्तेमाल करके उस फॉर्म को फिर हम किसी भी पेज पर इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से हम यूज़र को रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लगइन्स पर आऊँगा और ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 रजिस्ट्रेशन। तो अब हम उस प्लगइन को फाइंड करते हैं जिसको हमने इंस्टॉल करना है। तो यहीं पहले पेज पर ही आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के नाम से। आप मैं इसको रजिस्ट्रेशन, सो ये है हमारे पास फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, अब हम सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया रजिस्ट्रेशन, फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेशन के बाद हमारे पास जो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं, उनमें हमारे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक न्यू फॉर्म क्रिएट करता हूँ और उसको नाम दूंगा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसमें सबमिट की बजाय हम रजिस्टर यूज़ करेंगे। और इसमें नेम है, ईमेल है, सब्जेक्ट की बजाय हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बल्कि इसमें सिर्फ नेम और ईमेल की हमें ज़रूरत है, ये दोनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसमें हमें सिर्फ यूज़र का नेम चाहिए, मतलब यूज़र नेम चाहिए, और उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस। अब ये यूज़र नेम जो है, ये इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम हमारे पास योर नेम आ गया, योर नेम एंड देन योर ईमेल। अब आप इसको कस्टमाइज़ फर्दर करना चाह रहे हैं क्लासेस की मदद से, तो आप डेफ़िनेटली इसको कर सकते हैं कस्टमाइज़। यहाँ पर क्लासेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ईमेल को करता हूँ यहाँ पर ऐड और इसको कहता हूँ योर ईमेल, और इसको कहता हूँ कि ये रिक्वायर्ड फ़ील्ड है, और यहाँ पर example@example.com एज़ अ प्लेस होल्डर यूज़ कर लूँगा, और इसको मैं दे देता हूँ आईडी है जी योर ईमेल,
और क्लास पे हम दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल और इसको इंसर्ट कर देते हैं। सो इसके बाद इसको हम रैप कर देंगे लेबल में। सो लेबल लेबल और इसको हम ख़त्म कर देते हैं और लेबल के अंदर हम फॉर लिखेंगे, फॉर इज़ इक्वल टू, और इसमें हम आईडी देंगे योर ईमेल। ये हमने आईडी दी थी तो इसके लिए ये हमने यूज़ कर लिया। अब यही जो प्रोसेस है ये सेम यहाँ पर आईडी इज़ इक्वल टू योर ईमेल क्लास और प्लेस होल्डर इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, बल्कि योर, हाँ ठीक है, और योर आईडी योर ईमेल की बजाय इसको योर नेम कर देंगे। बाकी इसमें नेम की जगह पर जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल और लेबल में लिख देंगे फॉर इज इक्वल टू योर नेम, क्योंकि आईडी हमने योर नेम दी है, क्लास सेम हो सकती है। इसी तरीके से आप सबमिट फॉर्म को भी क्लास दे सकते हैं। सो क्लास इज इक्वल टू क्लास बीटीएन प्राइमरी क्लास बीटीएन एलजी। सो इसको सेव करेंगे हम। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा और भी काम करते हैं, हम इस सबमिट बटन को डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कंडीशनल फील्ड्स के बारे में सीखा था कि कंडीशनल फील्ड्स की मदद से हम किसी भी फॉर्म को कंडीशनल बेस कर सकते हैं। सो हम इसको डिसेबल कर सकते हैं ताकि जो यूज़र है वो जब तक रजिस्टर ना हो तब तक वो रजिस्टर वाला बटन शो ना हो। तो यहाँ पर हम इसको एक ग्रुप सबमिट और इसको हम एक ग्रुप में ले आते हैं। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे कंडीशनल फील्ड्स में और यहाँ पर कंडीशन ऐड करेंगे सिलेक्ट सबमिट शो सबमिट योर नेम नॉट इक्वल, बल्कि आई थिंक मैंने इसमें से वो कमेंट आउट कर दिए हैं फंक्शंस। लेट मी सी कि मैंने वो फंक्शंस जो था वो कमेंट आउट किया या उसको मैंने रिमूव कर दिया। आई थिंक मैंने उसको रिमूव कर दिया, हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में यहाँ पर ऐड किया था। एनीवेज हम उसकी जगह पर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू दे देते हैं इस तरीके से, और सॉरी एंड ऐड करेंगे और योर ईमेल नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो उसके बाद वो सबमिट वाला शो करे। ओके डन। सो हमारे पास ये कंडीशनल फील्ड होगी। अब हम आएंगे इस रजिस्ट्रेशन सेटिंग्स में। सो यहाँ पर एनेबल रजिस्ट्रेशन ऑन दिस फॉर्म करेंगे, फिर स्किप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मेल्स, मतलब जो ट्रेडिशनल मेल्स जाती हैं उनको हम यहाँ पर स्किप कर देंगे क्योंकि अब वर्डप्रेस वाली ईमेल्स यूज़ होगी यहाँ पर। उसके बाद एनेबल ऑटो लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो अगर आप इसको एनेबल करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड इट। फिर है सिलेक्ट फील्ड नेम फॉर यूज़र नेम, सो यहाँ पर है योर नेम। फिर वो कह रहा है मैप करें ईमेल को, सो योर ईमेल, और डिफ़ॉल्ट रोल आप क्या देना चाह रहे हैं, यहाँ से आप कोई भी डिफ़ॉल्ट रोल दे सकते हैं। मैं इसको सब्सक्राइबर ही रहने देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। सो अब ये हमारा फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज़ होगा। ओके, अब हम पेजेस में आते हैं और एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं, लीव कर दें। इसको टाइटल में जो दूंगा वही हमारा स्लग होगा, सो रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे विजिट्स में से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और यहाँ से हम लेंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म को और इसको पब्लिश कर देंगे। सो सिंपली हमने पब्लिश कर दिया। अब इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। यहाँ पर मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी ईमेल दे देता हूँ, सपोज़ ये वाला ईमेल देता हूँ, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर रजिस्टर का बटन आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको एम्प्टी करता हूँ तो देखिए वो वाला हमारा जो बटन है वो हाइड हो गया। सो ये हमारे पास
इस तरीके से हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया यूजिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। सो थैंक यू फॉर योर मैसेज, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंट। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस मैसेज को, मतलब जो भी आप मैसेज शो करना चाहें वो शो कर सकते हैं। वो मैंने आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ट्यूटोरियल में जब हमने इसको स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि जो मैसेजेस वाली टैब है, ये वाली जो है, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल। तो ये इस तरीके से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, तमाम के तमाम मैसेजेस को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं यूज़र्स में, ऑल यूज़र्स, और देखते हैं क्या बाकी हमारा यूज़र रजिस्टर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो यूज़र है इमरान कासिम, विद द नेम इमरान कासिम, और ये उसका ईमेल एड्रेस और ये सब्सक्राइबर्स का स्टेटस, और वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब मुझे पासवर्ड का नहीं पता क्योंकि पासवर्ड सेंड ही नहीं हुआ, मुझे एक रैंडम पासवर्ड उसने जनरेट करके दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो पासवर्ड हम खुद टाइप करें, पासवर्ड की एक फ़ील्ड ऐड करूँ और उस पासवर्ड की फ़ील्ड की मदद से मैं अब खुद से पासवर्ड टाइप करूँ और वो वाला पासवर्ड सेंड हो यूज़र को, ताकि वो यूज़र को अगर ईमेल फॉर द टाइम बीइंग ना भी मिली हो तो वो प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सके और हमारी साइट पर लॉगिन हो सके। सो पासवर्ड की फ़ील्ड को ऐड करने के लिए हमें अगेन एक न्यू एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी, जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की ही एक्सटेंशन है। इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की एक्सटेंशन है पासवर्ड फ़ील्ड की। तो मैं उसको अब ऐड करता हूँ। सो ऐड न्यू, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पासवर्ड फ़ील्ड। स्क्रॉल डाउन करके उसको फाइंड करते हैं। तो ये है हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऐड पासवर्ड फ़ील्ड के नाम से बाय कीमिया किटानी। सो इसको हम इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं। इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमारा ये वाला प्लगइन भी एक्टिवेट हो गया। अब वापस आते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में, और यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में हम ऐड करते हैं यहाँ पर लेबल फॉर इज इक्वल टू योर पासवर्ड और स्लैश लेबल, और यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए पासवर्ड की फील्ड आ चुकी है। सो इसको नेम देंगे योर password, which is a required field, id attribute your password, class attribute form control, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड लेंथ रिक्वायर्ड मोर देन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो मैं चाहता हूँ कि वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, मतलब 8 से ज़्यादा या 7 से ज़्यादा कैरेक्टर वो लाजमी टाइप करे, या 5 से ज़्यादा कैरेक्टर लाजमी टाइप करें। उसके बाद कह रहा है कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, मतलब जो वो पासवर्ड सेट करे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो। अगर मैं 1 कहता हूँ तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ नंबर ऐड कर सकता है पासवर्ड में। अगर 2 कहता हूँ तो इंक्लूड कर सकता है लेटर्स एंड नंबर्स को। अगर 3 कहता हूँ तो इंक्लूड करेगा अपर एंड लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स को। सो इंक्लूड अपर एंड लोअर केस लेटर नंबर्स एंड मार्क्स। सो स्पेशल कैरेक्टर्स भी यहाँ पर ऐड करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि वो इंक्लूड करे अपर एंड लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स। सो उसको इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक ना ऐड करे। सो मैं इसको 3 स्ट्रेंथ दे देता हूँ। इंसर्ट किया टैग को, तो ये हमारे पास अब टैग इंसर्ट हो चुका है। सो सेव किया इसको। सेव करने के बाद मैं दोबारा आता हूँ रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर और इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नेम की फील्ड है। अच्छा, लेबल को मैंने कोई भी लेबल नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे योर पासवर्ड और योर ईमेल।
अब इसमें रीटाइप पासवर्ड वाला फीचर नहीं है कि जो पासवर्ड एक दफ़ा वो टाइप करेगा वही पासवर्ड उसको ईमेल में भी जाएगा। सो ओके, तो यहाँ पर इसको हम रीलोड कर लेते हैं। सो योर नेम, योर ईमेल एंड योर पासवर्ड। ओके, इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन फील्ड में सॉरी कंडीशनल फील्ड में आएंगे और एंड कर देंगे यहाँ पर योर पासवर्ड नॉट इक्वल टू एम्प्टी। सेव किया। ओके, सो अब हमारा ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर नेम भी ऐड कर लिया। ईमेल मैं इसको admin007@gmail कह देता हूँ। पासवर्ड में मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो मुझे जो भी मैं पासवर्ड में टाइप करूँ मुझे उसको याद रखना ज़रूरी है कि वो मैं याद रखूँ। अब अच्छा, मैंने आई थिंक रीलोड नहीं किया इसको क्योंकि पासवर्ड के बगैर भी इसने शो कर दिया था इसको। सो admin007@gmail.com। अब मैं पासवर्ड दूंगा तो अब हमारे पास रजिस्टर का बटन आ गया। अब इस योर पासवर्ड को हमने इस प्लगइन के अंदर एम्बेड करना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रजिस्ट्रेशन वाला प्लगइन है ये बिल्कुल भी पासवर्ड वाली फील्ड को ऐड नहीं कर। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो पासवर्ड का रोल ऐड करना है, सॉरी सिलेक्ट फील्ड नेम फॉर योर पासवर्ड। उसके अंदर हमने पासवर्ड को सिलेक्ट करना है, फिर उस पासवर्ड को हमने सेव भी करना है डेटाबेस के अंदर कि सेम वही पासवर्ड यूज़र को सेंड हो, रैंडम पासवर्ड सेंड ना हो। इसमें इसके लिए डेफिनेटली हमें प्लगइन को एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले उस प्लगइन में जाते हैं, वो है यूज़र रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन जो है। इसमें अब देखें तो हमारे पास 2 फाइल्स ये वाली हैं, 2 स्क्रीनशॉट्स हैं, एक रीडमी है और एक CSS फाइल है। ये CSS फाइल बेसिकली वही स्टाइल शीट है जिसकी मदद से उसने वो फॉर्म कंट्रोल ऐड किया है। ये CSS है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे उस फॉर्म के अंदर यूज़ होती है एडमिन के अंदर, जो बैकएंड पे यूज़र रजिस्ट्रेशन वाली टैब के अंदर है, राइट। इसके अंदर है हमारे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसको अगर हम देखें, इसको ऑब्जर्व करना है हमने, तो इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक पैनल ऐड कर रहा है, WPCF7 एडिटर पैनल्स, और ये है पैनल वो रजिस्टर कर रहा है। और उसके बाद ये वाला वो फंक्शन कॉल कर रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा है इसके लिए पैनल्स के लिए इसने जो फंक्शन कॉल किया वो ये वाला है। और ये पैनल क्या कर रहा है, एक न्यू पेज क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर वो एरर के नाम से की दे रहा है और इस की के अंदर रजिस्ट्रेशन सेटिंग, और फिर उस पैनल को उन अपने जो एग्जिस्टिंग पैनल्स हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के उनके अंदर इंसर्ट कर रहा है। यहाँ तक प्रीटी फाइन। अब ये जो चीज़ है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली सारा काम कर रहा है और यहाँ पर फील्ड्स को ऐड कर रहा है, ये देख सकते हैं। अब इस प्लगइन ऑथर ने क्या किया है कि इस प्लगइन के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं दिया मुझे कि मैं इसको हुक की मदद से, किसी किस्म की भी हुक की मदद से इसको अपडेट कर सकूं। लेकिन जो प्लस पॉइंट है इस प्लगइन का वो ये है कि इस प्लगइन के अंदर हमें कोई भी ऐसा मलिशियस कोड की मतलब कोई भी इस किस्म का चेक नहीं है। तो मैं इस प्लगइन को ओवरराइड कर सकता हूँ और इसके जो फीचर्स हैं उसको अपने functions.php के अंदर इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं इस प्लगइन को डिसेबल भी कर दूं, रिमूव कर दूं, लेकिन वो फीचर्स मैं यूज़ कर सकता हूं। तो वो मैं कैसे करूंगा? इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए, इसने यहाँ पर कुछ इसके वर्जन भी डिफाइन किए हुए हैं जिनको वो कहीं पर कंपेयर हमें चेक करना है, कहीं पर कंपेयर तो नहीं कर रहा। अब ये जो फंक्शन है अगर मैं देखूं तो ये कहीं पर भी नहीं है। अगर यहाँ पर इसको कॉपी करके इधर भी मैं पेस्ट करूं तो यहाँ पर वो यूज़ कर रहा है एनक्यू स्टाइल करते हुए, ठीक है। ये है हमारे पास इसके कुछ वर्जन। इसमें कहीं पर भी उसने प्लगइन यूआरआई को यूज़ नहीं किया, यहाँ पर यूज़ किया प्लगइन बेस नेम फंक्शन को। यहाँ पर वो कह रहा है डिफाइन फाइल और प्लगइन बेस नेम बेसिकली ये प्लगइन का। प्लगइन बेस नेम और उसके बाद इसको प्लगइन को नेम को उठा रहा है। तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और उसके बाद इसको मतलब कन्वर्ट करना है हमने अपने उसके लिए थीम के लिए। तो यहाँ तक हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हम इसको इसके बगैर भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इसकी सिर्फ इस फाइल को ऐड करना है और इसके बाद इस कोड को ऐड कर लेना है अपने functions.php में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे फॉर्म को कॉपी करता हूँ,
मतलब पूरे प्लगइन को, और अपनी थीम के अंदर अंडर स्ट्रैप चाइल्ड के अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और इसको कहता हूँ फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन, सिंपल। ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूँगा, इस फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आऊँगा वापस ब्राउज़र में, और सबसे पहला काम ये करूँगा कि इस प्लगइन को रिमूव करना है। सो इंस्टॉल प्लगइन में आऊँगा और रजिस्ट्रेशन फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन प्लगइन को मैं डीएक्टिवेट करूँगा, क्योंकि हमने इसको सारा कॉपी कर लिया, तो इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। देखिए मैंने प्लगइन को रिमूव कर दिया। अब मैं वापस सबलाइम टेक्स्ट में आऊँगा, और अब हमने क्या करना है, इस फ्रंट एंड के जो सबसे पहले ऊपर टैग्स हैं इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाले जो टैग्स हैं, राइट, ये हमें ज़रूरत नहीं है इनकी। और उसके बाद वर्जन कहीं पर यूज़ नहीं हो रहा, मे बी इधर यूज़ हो रहा हो। हाँ, यहाँ पर यूज़ हो रहा है। एनीवेज लेट इट टू बी हियर, कोई मसला नहीं है। और प्लगइन बेस नेम बेसिकली क्या रिटर्न करता है हमें, और इसकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं बेस नेम। ये यूज़ कर लिया, और उसके अलावा यहाँ पर ठीक है डर नेम है, ठीक है, और यहाँ पर भी डर नेम है। और इसके बाद हम फाइंड करते हैं प्लगइन यूआरएल, कहीं पर नहीं यूज़ कर रहा, प्लगइन्स यूआरएल कहीं पर भी नहीं यूज़ हो रहा, राइट। सो इसमें भी देखते हैं प्लगइन, ये इसके अपने प्लगइन है, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, इसको ऐड करते हैं इसमें। सबसे पहले मैं अपनी डिबग लॉग को एम्प्टी करता हूँ कि अगर कोई एरर आए तो वो मैं फिक्स करूँ। सो फ्रंट एंड इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैं इसको रीनेम करता हूँ इसको भी, और इसको मैं फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह देता हूँ .php। ओके, सो इस फाइल को अब हमने ऐड करना है अपने functions.php में। सो कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया, functions.php में आए, और यहाँ पर टॉप पर रिक्वायर वंस कर दिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर डॉट स्लैश php, और ये है आपके फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन फोल्डर में, और वहाँ से आइए इस फाइल में, इसको सेव करते हैं। अब हम दोबारा अगर लॉगिन वाले पेज पे अब इसको रीलोड करें अगर, तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। सो देयर इज़ नो एरर, इसका मतलब है कि हमारा काम परफेक्टली फाइन हो चुका है। सो इट मीन अगर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में आऊँ और इस यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट करूँ, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन सेटिंग एज इट इज़ मौजूद है। थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हुई है, आई थिंक वो CSS की वजह से है। लेट्स सी कि वो, आई थिंक इसमें CSS जो उसने ऐड की है ये वाली प्लगइन, हाँ ये देखें ना, प्लगइन्स यूआरएल उसने यूज़ किया यहाँ पर, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। सो आई थिंक इसके बाद हम दोबारा इसको टेस्ट करते हैं, रीलोड करते हैं, तो वो कह रहा है करंट टू अनडिफाइंड टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, ये फिल्टर है। सो गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, ओके सॉरी, सो ये गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। सो ये हमारे पास है फंक्शन। अब इसको दोबारा हम रीलोड करते हैं। सो रजिस्ट्रेशन सेटिंग्स में आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास अभी भी ये स्टाइलिंग वो वाली नहीं रही, क्योंकि आई थिंक इसको करनी तो चाहिए। व्यू पेज सोर्स करें अगर हम style.css,
ओके, सो यहाँ पर वो कह रहा है कि प्लगइन्स कंडीशनल फील्ड्स है, उसके अलावा प्लगइन्स WP कंटेंट कंडीशनल फील्ड्स है। आई थिंक ये वाला जो CSS है ये ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पर। सो इसकी बजाय मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI और डॉट, ये हम यूज़ कर लेते हैं गेट स्टाइल शीट URI शीट डायरेक्टरी URI। अब इसके अलावा वो कह रहा है कि HTTP ऐड करे, अदरवाइज URL इज इक्वल टू, तो बजाय इसके मैं यहाँ पर चेंज करूँ, यहीं पर चेंज कर लेते हैं गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI डॉट पाथ सो ये हमारे पास गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI पाथ क्रिएट हो गया। अब इसको रीलोड करते हैं तो अब आई थिंक यहाँ पर ये देखिए, हाँ ये CSS इसकी ऐड हो गई है अब। ओके, इसमें भी वही आई थिंक हमने लास्ट टाइम यही इसमें इशू आया था। इसकी रीज़न क्या बनी थी, URL, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी हमें इशू आया था इसी तरीके से। ये यहाँ पर पाथ गलत है, तो ये स्टाइल के अंदर CSS नहीं है बल्कि ये इसके अंदर फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन है। और हाँ यहाँ पर फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन, फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन का फोल्डर हमने क्रिएट किया, उसके अंदर CSS और उसके अंदर style.css है। ओके, इसको रीलोड करते हैं। सो अब यहाँ पर ये ओपन हुई, सो अब ये ठीक ओपन हो रही है फाइल। ओके, सो नेक्स्ट अब हम इसको दोबारा टेस्ट करते हैं रीलोड करके। और रजिस्ट्रेशन में आते हैं। सो अब ये हमारा जो बटन्स हैं वो प्रॉपरली उसी तरीके से शो हो रहे हैं। सो ये हमने इसकी मतलब प्लगइन को हमने कंप्लीटली अपनी थीम में इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन इस के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो अब हमने पासवर्ड के लिए फील्ड को ऐड करना है, तो वापस आएंगे अपने कोड में और यहाँ पर इसमें फॉर्म के अंदर आई थिंक यहाँ पर ये वाले जो फॉर्म्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट फील्ड नेम फॉर यूजर नेम एंड देन सिलेक्ट फील्ड फॉर योर ईमेल। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से सारा TRTD, और जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो सिलेक्ट फील्ड नेम फॉर पासवर्ड कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर इसका नाम चेंज करना है हमें, CF7FRE के बजाय FRE पास कर देंगे इसको। सो ये इसका नेम होगा। उसके बाद सिलेक्ट फील्ड्स हैं और उसमें बाकी चीज़ें वही हैं। एंड यहाँ पर हमें ये वाला यूज़ करना होगा $FR पास और इक्वल टू वैल्यू नेम। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो है इसको देखना पड़ेगा, ये वाली, हाँ ठीक है। सो ये जो
फील्ड है ये हमारी आ रही है यहाँ से, ये आ रही है, ठीक हो गया। सो गेट पोस्ट मेटा और यहाँ पर हम लिखेंगे पास। सो ये जो है ये सेम ये वाला नेम होना चाहिए। सो इसको भी हम ये कह देते हैं CFRS पास। सो ये चारों सेम होंगे। तो उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सो बाकी इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें वो सारी फील्ड दोबारा से लिस्ट में आ जाएंगी। सो इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा फिर, अगर कोई एरर हुआ तो उसको फिक्स करेंगे। सो रजिस्ट्रेशन टैब में आए। सो देखिए सिलेक्ट फील्ड नेम फॉर पासवर्ड, तो यहाँ से हम योर पासवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। सेव किया तो हमने पासवर्ड को सक्सेसफुली अब इंटीग्रेट कर दिया इस की के साथ। CFR ये हमारे पास अब इसका नेम है अंडरस्कोर CF7FR पास। अब ये नेम यूज कहाँ पे होता है? ये यूज होगा जब हम इसको सबमिट करेंगे। सो यहाँ पर आप देखें तो एनेबल रजिस्ट्रेशन है, फील्ड्स है। सो यहाँ पर अपडेट पोस्ट आईडी की वैल्यू है CF की इज इक्वल टू ये है हमारे पास। और इसी तरीके से हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और FR पास करेंगे इसको, क्योंकि यही हमने यहाँ पर नाम रखा है। ये देखें CF7FR पास। सो CF7FR पास और तो कहीं पर यूज नहीं करना। और इसके बाद सेम वही इसमें चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। अब ये भी की है, ये भी की है, और इसको टेक्स्ट फील्ड आई थिंक सैनिटाइज पासवर्ड इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। खैर चलिए देखते हैं। सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दिया और इसके बाद अब हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे जाना है जहाँ पर वो यूज़र रजिस्टर होता है। तो वो होगा आपका यहाँ पर, ये देखिए ये है आपका मतलब फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन -opt-cf7.php फाइल में ये है आपका सारा प्रोसेस। तो इसमें वो यूज़ कर रहा है wp insert यूज़र को। तो wp insert यूज़र की मदद से हम यूज़र को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यूज़र लॉगिन, यूज़र पास, यूज़र ईमेल, निक नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल, और ये है हमारे पास यूज़र पासवर्ड, और ये है पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो ये जो लाइन है इसको हम कमेंट करेंगे और इसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे अपना खुद का जनरेटेड पासवर्ड। सो पासवर्ड इज इक्वल टू फॉर्म डाटा, और सेम इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे CF7 हमें दोबारा से नाम देखना है, ये वाला, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस लाइन को ख़त्म करेंगे, इधर इसको ख़त्म किया और इस तरीके से अब ये जो CFR7 पासवर्ड है ये आ रहा है यहाँ से। सो CF मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इज इक्वल टू गेट पोस्ट मेटा पोस्ट अंडरस्कोर ID कॉमा, इसको यहाँ पर पेस्ट किया कॉमा ट्रू। अब ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि गेट पोस्ट मेटा क्या काम करता है, ये किस तरीके से करंट जो भी पोस्ट आईडी देंगे उसके जो कस्टम फील्ड्स हैं उसको उठाएगा। ट्रू का मतलब है कि उसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। सो हमने यहाँ पर इसको पास कर दिया पासवर्ड को, यहाँ पर किधर दिया है, यहाँ पर हमने पासवर्ड इसको सेट कर दिया। अब यही पासवर्ड यहाँ पर यूज होगा नीचे हमारे पास यहाँ पर। सो इस पासवर्ड की मदद से फिर हम यूज़र को लॉगिन भी करेंगे। तो चलिए एक और क्विकली यूज़र को रजिस्टर करके उसको फिर लॉगिन करके भी हम चेक करते हैं। सो ब्राउज़र में आए और यहाँ से हम आए, इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेते हैं और यहाँ से यूज़र्स की टैब में से बल्कि नया यूज़र रजिस्टर कर लेते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ कामरान, ओके, और kamran@gmail.com, और इसको पासवर्ड दे देते हैं
या मैंने इसको पासवर्ड दिया और इसको हमने रजिस्टर कर दिया। सो थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। डेफिनेटली उसका पासवर्ड तो सेंड हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे वापस यूज़र्स में, ऑल यूज़र्स में। तो आप देखेंगे कामरान के नाम से हमारे पास एक यूज़र क्रिएट हो चुका होगा। तो ये कामरान है और कामरान इसका नेम है, क्योंकि लास्ट नेम फर्स्ट नेम एक ही हमने रखा था। और ये इसका यूज़र नेम हम सपोज कर लेते हैं ईमेल है। सो kamran@gmail.com से अब इसको हम लॉगिन करते हैं। सो साइन आउट किया, लॉग आउट किया। अभी मैंने इसको कस्टमाइज़ नहीं किया लॉगिन को, तो फिलहाल हम इसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं और इसका जो भी पासवर्ड मैंने रखा था उसको मैंने ऐड किया और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब वो कह रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। सो आई थिंक मैंने पासवर्ड, एक मिनट, इसको मैं दोबारा एडमिन से लॉगिन होता हूँ, चेक करता हूँ क्या मसला है। यूज़र्स, ऑल यूज़र्स और कामरान एडिट, एंड इसका पासवर्ड हमने सेट किया हुआ है। सो सेट न्यू पासवर्ड करते हैं इसको और इस तरह हम अपडेट यूज़र कर देते हैं। अब मैं लॉगिन होता हूँ, इससे लॉग आउट, सॉरी एडमिन से लॉग आउट होता हूँ और तो ये लीजिए मैं अब कामरान से सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुका हूँ। तो अब ये जो कामरान है ये अपना नया पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि इसने, आई थिंक पासवर्ड फील्ड को यहाँ पर पासवर्ड फॉर्म डाटा ठीक है, एंड आर ई गेट पोस्ट मेटा ये भी ठीक है, पोस्ट आईडी ये भी ठीक है, CF7 FR पास, CF7 FR पास ये भी ठीक है, एंड ठीक है ये भी ठीक है। ओके, सो खैर एनीवेज आई एम श्योर कि ये जो प्रोसेस है आपको समझ लग गया होगा। और यहाँ पर हमारे पास अब ये एक्चुअली ठीक काम कर रहा है, CFRS7 पास। और यहाँ पर मैंने सेम प्रोसेस को यूज़ किया है, पासवर्ड सेम है, एंड पासवर्ड के बाद यहाँ पर यूज़र पासवर्ड ही है और पासवर्ड यहाँ पर सेंड भी हो रहा है, राइट। तो ये योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड बिलॉग नेम ठीक है, ओके। सो इस तरीके से हमने इसको सक्सेसफुली पासवर्ड को सेटअप कर लिया। अब अगर आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ करना चाहें तो अब ये प्लगइन आपका हो चुका है, आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। आपके पास सिर्फ ये 2 फाइल्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है। इसमें आप एडिशनल फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं जिनको आप यूज़र के मेटा में इंसर्ट कर सकते हैं। वो आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि यूज़र मेटा के साथ कैसे काम करते हैं और किस तरीके से हम एडिशनल फील्ड्स यूज़र की टैब में ऐड करके फिर उनको फ्रंट एंड की रजिस्ट्रेशन से हम यूज़र को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ऑलरेडी ये वीडियो ट्यूटोरियल 40 मिनट्स का होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि आप लॉगिन वाले और दूसरे प्रोसेस को मैं और ज़्यादा टाइम दूं, क्योंकि मैंने आपको ये काफ़ी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की, जिस वजह से इसने काफ़ी टाइम लिया। तो हम उन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए रख लेते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लॉगिन पर काम करेंगे और उसके अलावा लॉगिन के ज़रिए किस तरीके से यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं वो प्रोसेस को समझेंगे। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है उसको किस तरीके से हम डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्टर के लिए ये वाला लिंक है और लॉगिन के लिए ये वाला है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं लॉगिन वाले पे क्लिक करूँ इस पर, तो ये मुझे रीडायरेक्ट करे लॉगिन पेज पर, या फिर अगर मैं कोई भी एडवांस यूज़र है वो डायरेक्टली यहाँ पर ये URL टाइप करे तो वो उसको हमारे रजिस्टर वाले पेज पर रीडायरेक्ट करे। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं,
या फिर आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और इसी वीडियो के जो नीचे लोअर थर्ड है उसमें भी मैंने अपने लिंक्स के हैंडल्स दिए हुए हैं, आप उनके ज़रिए भी मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मुझे क्या आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, अगर आप इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हैं तो उसका लिंक भी आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.